इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले एक प्लम्बर को जो कि बेन ग्वेन और केविन को अरेस्ट करने आया होता है, क्योंकि वो लोग एक नकली प्लम्बर बनने का दिखावा कर रहे होते हैं। अब जैसे कि आपको पता होगा, रियलिटी में तो इनमें से कोई भी एक ऑफिशियल प्लम्बर है ही नहीं, बस ये लोग प्लम्बर्स वाला काम करते हैं, तो इस वजह से वो इन्हें अरेस्ट करता है। लेकिन आगे इस एपिसोड के अंदर क्या होगा, हर चीज़ देखने वाले। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना यार, बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अब भी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में बेन दिखाया जाता है जो कि खुफिया जगह पे आया होता है। उसे खबर मिली होती है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। केविन पूछता है, बेन क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही जगह है? बेन कहता है हाँ। उसके बाद में सारे के सारे लोग ऊपर जाके देखते हैं तो वहाँ पे फॉरएवर नाइट्स कुछ एलियन टेक्नोलॉजी को इधर से उधर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद बेन क्रोमास्टोन के अंदर ट्रांसफॉर्मर के नीचे कूद जाता है और वो कहता है तुम लोग यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हो उसको वहीं पे रोक दो। लेकिन फॉरएवर नाइट उसकी कोई भी बात को नहीं सुन रहे होते। उसके बाद ग्वेन बताती कि ये लोग तुम्हें नहीं सुन सकते क्योंकि सब कुछ एक हॉलोग्राम है। उसी वक्त वहाँ पे एक प्लम्बर आ जाता है जिसने सब कुछ सेट किया होता है और वो कहता है मैं हूँ मैजिस्टर गिलहिल, इस पूरी गैलेक्सी का कमांडिंग ऑफिसर, और तुम्हें एक फर्जी अफसर बनने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। बेन कहते हैं हमने कौन सा जुर्म किया है? मैजिस्टर कहता है प्लम्बर बनने का ढोंग। मिल्की वे गैलेक्सी के नियम के अनुसार तुम एक बहुत बड़े मुजरिम बन चुके हो। केविन कहता है हाय मुजरिम बेन। मैजिस्टर कहता है तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। केविन कहता है और आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप मेरे को धमकी देना बंद करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा और वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मैजिस्टर कहता है ताकत आजमाना चाहते हो, आजमा लो। उसके बाद ग्वेन कहती है केविन इसके बहकावे में मत आओ, लेकिन केविन मुस्कुराता है और वो कहता है चलो आजमाते हैं। केविन उससे लड़ने जाता है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो केविन को दूर फेंक के मारता है। उसके बाद केविन लोहे को ऑब्जॉर्व करके उस प्लम्बर को काफ़ी गंदा पीटता है। वो प्लम्बर कहता है तुमसे लड़ने में मज़ा तो आ रहा है लेकिन मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, और वो केविन को बांध देता है। उसके बाद बेन गूप के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उस प्लम्बर को बुरी तरीके से जकड़ लेता है। बेन कहता है बिना लड़े बात करना पसंद करेंगे, और वो लोग आराम से बात करने लगते हैं। उसके बाद ग्वेन कहती है हमारे ग्रैंडपा एक प्लम्बर थे। मैजिस्टर कहता है मैक्स टेनिसन बहुत ही नेक दिल इंसान थे, लेकिन इससे तुम लोग प्लम्बर नहीं बन जाते। उसके बाद वो प्लम्बर केविन से कहता है और ये इसका तो किसी प्लम्बर से कोई रिश्ता भी नहीं है। केविन कहता है मेरे पापा, मेरे खुद के पापा, और केविन अचानक से खामोश हो जाता है और वो कहता है नहीं कुछ नहीं। उसके बाद वो प्लम्बर कहता है कि पृथ्वी एक लेवल 2 का पिछड़ा हुआ प्लैनेट है और मुझे पूरे 300 से भी ज़्यादा प्लैनेट्स का ध्यान रखना पड़ता है, और मैं प्लम्बर्स की मेहनत को किसी ऐसे प्लैनेट पे ज़ाया नहीं कर सकता जहाँ पे उसकी ज़रूरत ना हो। बेन कहता है देखिए मैजिस्टर, मैं आपको मैजिस्टर बुला सकता हूँ ना? ग्वेन कहती है हमने एक और प्लम्बर से बात करी थी, उनका नाम भी मैजिस्टर था, मैजिस्टर लैब्रेट। उसके बाद में वो प्लम्बर बताता है कि मैजिस्टर एक ओहदा है, कोई नाम नहीं। प्लम्बर बनने का दिखावा करती हो लेकिन तुम्हें हमारे बारे में कितना कम पता है। ग्वेन कहते हैं मैं कभी झूठा दिखावा नहीं करती। बेन कहता है अगर आपने हमारी फाइल पढ़ी है तो आपको पता ही होगा हम अच्छे लोग हैं। पृथ्वी पे अभी भी काफ़ी सारे ऐसे एलियंस हैं जो कि पृथ्वी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, और हम सिर्फ उनसे लड़ के पृथ्वी को बचाते हैं। वो प्लम्बर कहता है विल्गैक्स के मरने के बाद इस पृथ्वी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी खतरा मौजूद नहीं है। बेन कहता है विल्गैक्स को मैंने मारा था। वो प्लम्बर कहता है हाँ तुम्हारी रिपोर्ट में पढ़ा था, और तुम्हारी रिपोर्ट में पढ़ा था कि तुमने भी कभी प्लम्बर बनने का दिखावा नहीं किया, पर उसने किया है। उसके बाद में वो केविन के पास जाते हैं और वो कहते हैं जो भी चीज़ तुमने चुराई है उसे मुझे वापस दे दो। केविन कहता है प्लीज़ ये प्लम्बर बैज मुझसे मत लीजिए। उसके बाद में उसका प्लम्बर बैज ले लेता है क्योंकि केविन ने वो प्लम्बर बैज चुराया होता है। उसके बाद वो प्लम्बर कहता है तुम लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है, और बेन तुम ऑमनिट्रिक्स पहनते हो इसलिए तुमसे खासकर गैल्वस ने तुमसे गुजारिश की कि तुम ऐसे छोटे मोटे मामलों से दूर ही रहा करो, और एक बात ध्यान रखना अगर तुम दोबारा किसी एलियन मामले में पकड़े गए तो एज मच चाहे फिर कुछ भी कहे मैं तुम सभी लोगों को नल वर्ड में डाल दूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं लोग स्मूदी पीने आए होते हैं। ग्वेन कहती है अब हम लोग क्या करेंगे? उस मैजिस्टर की बातों ने तो हमारे हाथ ही बांध दिए। बेन कहता है और क्या, पहले की तरह एलियंस को पकड़ेंगे और उन्हें गलत काम करने से रोकेंगे। ग्वेन कहते हैं लेकिन उसने कहा था वो हमें नल वर्ड में डाल देगा। बेन कहता है उसने ये भी कहा था कि प्लम्बर्स अर्थ पे बहुत कम आते हैं और वो जब आएंगे तब देख लेंगे। केविन कहता है उन्होंने मेरा प्लम्बर बैज भी ले लिया। बेन कहता है हमें किसी फालतू बैज की ज़रूरत नहीं है। केविन को गुस्सा आ जाता है और वो बेन को धक्का देता है। वो कहता है प्लम्बर बैज फालतू नहीं होता। उसके बाद केविन बताता है कि मुझे भी एक प्लम्बर बनना है। मेरे पापा भी एक प्लम्बर थे और मेरी मम्मी मेरे पापा की कहानियाँ सुनाया करती थी कि वो कितने ज़्यादा बहादुर थे। ग्वेन कहते हैं वैसे मैं तुम्हारे डैड से कभी नहीं मिली। केविन कहता है मैं भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ, और शायद यही कारण था कि मैं तुम लोगों की मदद करने लगा, बस एक ही कारण। उसके बाद केविन वहाँ से कार लेके चला जाता है। इधर हम देखते हैं डार्क स्टार को जो कि काफ़ी सारे डीएनए एलियंस को मार के उनके हेड हाइब्रिड के पास पहुँच जाता है। हाइब्रिड कहता है ये कौन सी टुच्ची नस्ल आ गई, चलो मरने वाले से उसका नाम क्या पूछना, और हाइब्रिड कहता है चल दफ़ा हो यहाँ से। उसके बाद जो डार्क स्टार होता है वो बहुत बड़ा पत्थर हाइब्रिड के ऊपर फेंक के मारता है। उसके बाद जो डार्क स्टार होता है वो हाइब्रिड की सारी एनर्जी अपने अंदर ऑब्जॉर्व करने लगता है। हाइब्रिड कहता है तुम मुझसे चाहते क्या हो? उसके बाद में डार्क स्टार कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा।
इधर हम देखते हैं ग्वेन को जैसे केविन की थोड़ी सी फिक्र हो रही थी, इस वजह से वो उससे मिलने आई थी। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे एक हाइब्रिड आ जाता है और वो उनके ऊपर हमला करने लगता है। केविन उसे 2-4 पंच मारता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इस वजह से ग्वेन उसे अपनी पावर से रोकने की कोशिश करती है। हाइब्रिड उससे छूट जाता है। उसके बाद में हाइब्रिड ग्वेन के ऊपर हमला करने लगता है। ग्वेन की जो शील्ड होती है वो टूट जाती है और ग्वेन को बचाने के लिए केविन बीच में आ जाता है। केविन के टुकड़े टुकड़े से हो जाते हैं। उसके बाद में जो हाइब्रिड होता है वो उन्हें मारने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे बैन आ जाता है। बैन ह्यूमंगस ऑर्बन की हाइब्रिड को दूर फेंक के मारता है। उसके बाद जैसे ही वो लोग उस हाइब्रिड के पास जाते हैं, वहाँ पे वो प्लमर आ जाता है और वो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि किसी भी एलियन को गैर कानूनी तरीके से मत मारना, और अब तुम लोग नल वर्ल्ड के अंदर जाकर ही रहोगे। बैन कहता है लेकिन ये उन्हीं एलियंस का लीडर है जो कि इस अर्थ के ऊपर हमला करते हैं। उसके बाद वो हाइब्रिड कहता है इन लोगों ने बिना किसी वजह मेरे ऊपर हमला कर दिया और कहा कि ये लोग प्लमर्स हैं। मैजेस्टर कहता है ये लोग तो नल वर्ल्ड में जाएंगे, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इस बार में तुम्हें भी बयान देना पड़ेगा और हमारे साथ चलना पड़ेगा। उसी वक्त वहाँ पे डार्कस्टार आ जाता है और वो कहता है यहाँ पे मेरा राज चलता है और कोई कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद डार्कस्टार इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। ग्वेन अपनी मैना पावर से डिफेंस कर लेती है। उसके बाद हाइब्रिड कहता है लेकिन मैं क्यों? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम्हारे इन सब कामों में साथ देने के बाद तुम मुझे जाने दोगे। डार्कस्टार कहता है वादे तोड़ना तो मेरी पुरानी आदत है। उसके बाद बैन कहता है ग्वेन तुम यहाँ से जाओ, अभी सिर्फ तुम ही हमारी उम्मीद हो। उसके बाद जो ग्वेन होती है वो वहाँ से चली जाती है और डार्कस्टार इन सभी लोगों को बंदी बना लेता है। उसके बाद वो प्लमर कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर यहाँ पे सब चल क्या रहा है? ये वही है जिसने मुझे खबर दी थी कि तुम लोग यहाँ पे नकली प्लमर बने घूम रहे हो। केविन कहता है और उसने इस ढक्कन को भी पागल बना दिया। बैन कहता है मैं जानता हूँ वो कौन है, एक ऐसा इंसान जिसे प्लमर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी है और जो हमें अपना दुश्मन मानता है। अब अपना चेहरा दिखा भी दो माइकल। केविन कहता है क्या ये वही माइकल है जिसने मेरी ग्वेन को मुझसे छीनने की मेरा मतलब है जो कि उन लड़कियों से उनकी शक्तियाँ छीनता था? उसके बाद माइकल उन्हें अपना चेहरा दिखाता है और वो कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं मॉर्निंग स्टार की जगह डार्क स्टार बन चुका हूँ। मेरी भूख पहले से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है जो कि मैं तुमसे पूरी करूँगा। इतने पीछे से ग्वेन आ जाती है और वो कहते हैं माइकल ये तुम्हारा चेहरा पिचके हुए पपीते जैसा कैसे हो गया? माइकल कहता है जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे अकेले नहीं आना चाहिए था। ग्वेन कहते तुम्हें किसने कहा मैं यहाँ पे अकेली आई हूँ? तुमने इनके मालिक को पकड़ के इन्हें बौखला दिया है। डार्कस्टार उन सबको ऑब्जॉर्व करने लगता है। इतने में जो ग्वेन होती है वो उस लेज़र वाले डिवाइस को तोड़ देती है और सभी को छुड़ा देती है। उसके बाद जो केविन होता है वो लोहे को ऑब्जॉर्व करके सभी की वीडियो को खोल देता है। उसके बाद वो हाइब्रिड कहता है अरे मुझे तो कोई छुड़ाओ। बैन कहता है थोड़ी देर यहीं पर सोते रहो। इधर हम देखते हैं ग्वेन को जो कि अपनी पावर से डार्कस्टार को आगे की तरफ ढकेल रही होती है। बैन आंखों के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर अपनी सोनिक वेव से उसे ऊपर उठा देता है। उसके बाद जो प्लमर होता है वो उसके ऊपर फायर करता है और यहाँ पे जो बैन होता है वो स्पाइडर मंकी के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर उसे काफ़ी खतरनाक किक मारता है। नीचे यहाँ पे केविन खड़ा होता है जो कि उसे बॉल की तरह ऊपर उछाल देता है। उसके बाद ह्यूमंगस और के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर उसके ऊपर 100 क्विंटल का वजन लेके कूद जाता है और वो उसकी चटनी बना देता है। उसकी चटनी बनाने के बाद में बैन को थोड़ी सी थकान महसूस होती है और वो बेहोश होकर नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ग्वेन उसे पकड़ लेती है। उसके बाद वो प्लमर कहता है कि ये ठीक तो है। बैन कहता है थोड़े से चक्कर आ रहे हैं, कोई मिल्क शेक तो पिलाओ। ग्वेन कहती है बिल्कुल तंदुरुस्त है। उसके बाद वो प्लमर डार्कस्टार को पकड़ के लेके जा ही रहा होता है और वो कहता है आज तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया और मुझे लगता नहीं कि मुझे यहाँ पे किसी और प्लमर को तैनात करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे पहले से ही तैनात है। और वहाँ पे केविन और ग्वेन को प्लमर बैच दे देता है। उसके बाद में बैन कहता है मेरा, वो कहता है नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारे पास ऑमनिट्रिक्स है ना। उसके बाद में जो केविन होता है वो जाने लगता है। ग्वेन पूछती है तुम कहाँ पर जा रहे हो? केविन कहता है ये बैच अपनी मॉम को दिखाने। और ये जो एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।